माय डियर स्टूडेंट्स, आपका आपके चैनल फिजिक्स दर्शन में स्वागत है। फिजिक्स दर्शन एक ऐसा सोर्स है जो कि आपके लिए फिजिक्स के छोटे छोटे कंसेप्ट को डेवलप करने में आपकी हेल्प करता है। इसी कड़ी में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो कि लेज़र से संबंधित है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेज़र। इसमें हम लेज़र के डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ इसका क्या उपयोग है और ऑर्डिनरी लाइट से ये किस प्रकार से डिफरेंट है इसका हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम आज टॉपिक कर स्टार्ट करते हैं अपना लेज़र। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेज़र का फुल फॉर्म। लेज़र वर्ड हो गया LASER, यानी L फॉर लाइट, A फॉर एम्प्लीफिकेशन, S फॉर स्टिमुलेटेड, E फॉर एमिशन और R है रेडिएशन के लिए। इनको कंबाइन करके बनाएंगे वर्ड तो बनेगा हमारा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। यानी कि इसका क्या अर्थ हुआ हिंदी में? विकिरण के उद्दीप्त उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का आवर्धन, यानी प्रकाश को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कैसा करके? उद्दीप्त उत्सर्जन के द्वारा। इसी में इसकी पूरी प्रोसेस छुपी हुई है जो हम आगे पढ़ेंगे, देखेंगे इसको हम। तो लेज़र क्या होता है? लेज़र एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी डिवाइस हो गई है जिसमें हमको क्या मिलता है? अत्यधिक तीव्र। अत्यधिक तीव्र यानी कि हाईली इंटेंस, उसकी तीव्रता बहुत ज़्यादा होती है। एक वर्णी यानी कि मोनोक्रोमेटिक। एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक मीन्स सिंगल कलर का कोई भी लाइट मिलता है, जैसे रेड कलर की लेज़र या ब्लू लेज़र या फिर जो भी कलर आप चाहते हो। फिर कला संबंध यानी कि कैसा रहता है? कोहेरेंस लाइट मिलता है। और दिशात्मक, दिशात्मक मीन्स हाईली डायरेक्शनल लाइट मिलता है। हाईली डायरेक्शन मीन्स बिल्कुल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो सीधा चला जाता है, जबकि आप ऑर्डिनरी लाइट को देखते हैं तो वो फैल जाता है। तो ये लेज़र के कुछ पॉइंट्स हो गए। तो हमें क्या समझ में आ गया कि लेज़र एक ऐसी युक्ति है जिसमें अत्यधिक तीव्र, एक वर्णी, कला संबद्ध व दिशात्मक प्रकाशपुंज प्राप्त किया जाता है। यानी कैसी डिवाइस हो गई जिसमें हाईली इंटेंस, मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंस हाईली डायरेक्शनल लाइट भी हमको मिलती है। यहाँ तक मेरे ख्याल से लेज़र का फुल फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा। अब लेज़र के कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसके कौन कौन से अभिलक्षण हैं, इसके विषय में हम जान लेते हैं। वैसे पीछे की स्लाइड्स में भी हमने देखा था, वही उसके मेन अभिलक्षण है। इसके 4 विशिष्ट अभिलक्षण होते हैं, 4 यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिनमें से पहला हो गया कला संबद्धता, कोहेरेंस। अब हम एक एक करके इनके विषय में डिटेल में भी पढ़ेंगे। दूसरी होती है दिशात्मकता यानी डायरेक्शनलिटी। तीसरा है आपका एक वर्णता या मोनोक्रोमेटिक। और चौथा होता है हाई इंटेंसिटी यानी कि उच्च तीव्रता। इनमें से हम पहला पढ़ते हैं कला संबद्धता। कला संबद्ध लाइट होता है। इसके लिए समझने के लिए, कोहेरेंस को समझने के लिए हमको प्रकाश उत्सर्जित कैसे होता है थोड़ा ये समझना पड़ता है। यहाँ हमारे पास में एक एनर्जी लेवल डायग्राम बना हुआ है, जिस डायग्राम में क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये E1 लिखा हुआ है। E1 किसको प्रदर्शित कर रहा है? E1 ये लोअर एनर्जी लेवल को प्रदर्शित कर रहा है और E2 हायर एनर्जी स्टेट या उत्तेजित ऊर्जा अवस्था को प्रदर्शित करता है। सामान्य स्थिति में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो कहाँ रहते हैं? ग्राउंड स्टेट में रहते हैं। जैसे ही इनको ऊर्जा मिलती है, कितनी ऊर्जा? E2 - E1 के बराबर ऊर्जा मिलती है, तो वो ऊर्जा को अवशोषित करके, एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, यानी E2 पर चले जाते हैं। E2 पर क्या करते हैं? वो 10⁻⁸ सेकेंड तक रह पाते हैं और वहां से वो वापस अपने ग्राउंड लेवल पे लौट आते हैं। ये हो गया अवशोषण। फिर हो गया स्वतः उत्सर्जन कहलाती है। इससे क्या मिलता है? यदि स्वतः उत्सर्जन की प्रक्रिया यदि होती है तो हमें क्या मिलता है? एक ऑर्डिनरी लाइट मिलता है। आप देख रहे होंगे ये ऑर्डिनरी लाइट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन है डिफरेंट टाइम्स में, सब अलग अलग समय में ऊपर से हायर एनर्जी लेवल से नीचे एनर्जी लेवल पे आते हैं और हमको इनकोहेरेंट लाइट मिलता है, अकला संबद्ध लाइट मिलता है। लेकिन लेजर में क्या होता है कि बहुत सारे एटम्स को हम हायर एनर्जी लेवल पे इकट्ठा कर लेते हैं और सबके सब एक साथ ग्राउंड लेवल पे लौट के आते हैं। इस कारण से जो लाइट हमको मिलता है वो कैसा होता है? कोहेरेंट लाइट होता है। तो ये हमको मिल गया, यहाँ पर कोहेरेंट लाइट मिल गया। ठीक है, इसमें आप देख रहे हो कि इनकी बीम कैसी हो रही है, जो लाइट बीम है सब एक साथ एक ही फेस में सब वाइब्रेट कर रहे हैं। यानी कि लेजर द्वारा उत्पन्न जो प्रकाश होता है वो अत्यधिक
कला संबद्ध होता है, हाईली कोहेरेंट होता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी आ गई इसकी दिशात्मकता, यानी कि डायरेक्शनलिटी। डायरेक्शनलिटी का क्या होता है कि वो एक फिक्स डायरेक्शन में, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट जाता है वो। जबकि हमको मालूम है कि जो पारंपरिक स्रोतों से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, वो यादृच्छिक रूप से गति करते रहते हैं, यानी कि वो सभी दिशा में गति करेंगे। और इससे क्या होता है कि स्रोत से सभी दिशाओं में प्रकाश का उत्सर्जन होता है, यानी कि लाइट कैसा एमिट होता है, इन ऑल द डायरेक्शन। किसकी बात है ये, पारंपरिक यानी जनरल लाइट की बात हो रही है, ऑर्डिनरी लाइट की बात हो रही है। लेकिन लेजर में क्या होता है, इसका उल्टा। इनका क्या होता है, लेजर में सभी फोटोन एक ही दिशा में गति करते हैं और इसलिए लेजर केवल एक दिशा में प्रकाश उत्सर्जित करता है। इसे लेजर की दिशात्मकता कहा जाता है, यानी उसका कोणीय प्रसार कैसा होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, लेजर का कोणीय प्रसार कैसा होता है, बहुत कम होता है, यानी कि उसका एंगुलर सेपरेशन बहुत कम हो रहा है। एक वर्णता यानी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक की हम बात करें तो आपको कैसा लाइट मिलता है, मोनोक्रोमेटिक मीन्स एक सिंगल कलर का लाइट हमको प्राप्त होता है। तो नाम इससे स्पष्ट है, एक वर्णीय प्रकाश का अर्थ है एकल रंग का या एक तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश, यानी कि केवल एक सिंगल कलर का लाइट होता है इसमें। लेजर में सभी उत्सर्जित फोटोनों में समान ऊर्जा होती है, आवृत्ति और तरंगदैर्घ्य भी सब कुछ समान होता है, यानी कि जो एमिटेड फोटॉन्स हैं उनकी क्या होती है, सेम एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी भी सेम होती है और वेवलेंथ भी सेम होती है। इसलिए जो उससे एमिटेड लाइट होता है कैसा होता है, वो सिंगल कलर का होता है, एक ही कलर का होता है। इसे हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट कहते हैं या एक वर्णीय प्रकाश कहते हैं। बात समझ में आ गई कि लेजर से जो भी लाइट उत्सर्जित होता है सबकी एनर्जी सेम है, सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, सबकी वेवलेंथ सेम है, इसलिए जो लाइट होगा कैसा होगा, वो सिंगल कलर का होगा, जिसको हम कहते हैं मोनोक्रोमेटिक या एक वर्णीय। नेक्स्ट आता है हमारा उसकी तीव्रता। तो लेजर की तीव्रता कैसी होती है, बहुत ज्यादा तीव्र होती है, हाईली इंटेंसिटी की लाइट उत्पन्न होती है, उच्च तीव्रता की होती है। इसलिए आपको पता भी होगा कि लेजर का उपयोग क्या किया जाता है, ब्लडलेस सर्जरी वगैरह में भी किया जाता है, जब हम आगे उपयोग में देखेंगे भी। तो सबसे पहले तीव्रता क्या होती है हम पता कर लेते हैं। किसी भी तरंग की तीव्रता क्या होती है, उसके प्रति इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल से लंबवत प्रवाहित होने वाली ऊर्जा की मात्रा। क्या क्या समझ में आया हमको कि कोई भी एरिया है, कैसा एरिया ले रहा है, यूनिट एरिया ले रहे हैं, उससे यूनिट टाइम में परपेंडिकुलर डायरेक्शन से जितनी भी एनर्जी फ्लो होती है वो कहलाती है उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। तो लेजर की बात कैसी हो रही है कि लेजर कैसा होता है, बहुत छोटे क्षेत्र में फैलता है वो, और एक छोटी तरंगदैर्घ्य रेंज में फैलता है। इसलिए ऑर्डिनरी लाइट की तुलना में, साधारण लाइट की तुलना में इसकी तीव्रता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। ये आपको बात समझ में आ गई कि इसकी तीव्रता कैसी होती है, लेजर की बहुत अधिक होती है। तो हमने इसके 4 गुण पढ़ लिए। लेजर के 4 गुण पढ़ लिए, कला संबद्धता, दिशात्मकता, एकवर्णता और उच्च तीव्रता। अब हम साधारण प्रकाश और लेजर प्रकाश के बीच में क्या अंतर होता है इसको देखते हैं, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डिनरी लाइट एंड द लेजर लाइट। तो यहां पर हमने कुछ गुण लिखे हैं, ठीक है, और ये इस प्रकार से यहां गुण लिखे हुए हैं, और यहां पर हम साधारण प्रकाश और यहां पर लेजर प्रकाश, इनके गुणों की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। पहला तो उत्सर्जन की प्रकृति। अभी हमने बताया था कि लेजर का जो लाइट होता है कैसा होता है, उद्दीप्त उत्सर्जन होता है, और ऑर्डिनरी लाइट कैसा होता है, वो स्वतः उत्सर्जन या स्पॉन्टेनियस एमिशन होता है। उद्दीप्त उत्सर्जन मींस स्टिमुलेटेड एमिशन होता है। फिर कोणीय प्रसार, लेजर का कोणीय प्रसार कैसा होता है, बहुत कम होता है, एंगुलर सेपरेशन कैसा होता है उसका, बहुत कम होता है। जबकि ऑर्डिनरी लाइट क्या होता है, सब जगह ऐसा फैल जाता है, तो इसलिए उसका कोणीय प्रसार बहुत अधिक होता है। और लेजर क्या होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, आपने देखा भी होगा खिलौने वाले लेजर भी है ना, बहुत दूर तक जा सकते हैं। कला संबद्धता, तीसरा गुण, आपको पता है लेजर लाइट कैसा होता है, कला संबद्ध होता है, और साधारण लाइट कोहेरेंट या कला संबद्ध नहीं होता है। डायरेक्शनलिटी अभी हमने पढ़ी है, कैसी होती है कि साधारण प्रकाश कैसा होता है, अपसारी, यानी सब जगह फैलता है, कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। और जबकि इसका क्या होता है, ये अत्यधिक दिशात्मक है, यानी हाईली डायरेक्शनल लाइट होता है लेजर लाइट। फिर इसके अलावा और भी कुछ गुण हैं, हम उनके कलर की बात करते हैं, क्रोमेटिक गुण की बात करते हैं। तो साधारण प्रकाश कैसा होता है, सभी कलर रहते हैं, सामान्यतः तो जो सफेद प्रकाश मिलता है सबको मालूम है 7 कलर से मिलकर बना है। लेकिन लेजर कैसा होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट होता है, ठीक है। तो लेजर लाइट होता है, आप उसकी फोकसिंग की बात करें तो लेजर लाइट को क्या कर सकते हैं, हम एक पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं एक ही जगह पर, जबकि साधारण लाइट को हम एक जगह कहीं पर भी फोकस
नहीं कर सकते। तीव्रता, आपको मालूम है कि लेज़र की तीव्रता क्या होती है, अत्यधिक होती है, और जबकि ऑर्डिनरी लाइट की तीव्रता बहुत कम होती है। अब साधारण प्रकाश है तो साधारण है, तो उसका उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? साधारण प्रकाश का मेन पर्पस क्या है? लाइटनिंग में करते हैं। और जबकि लेज़र के भी हम देखेंगे बहुत सारे उपयोग हैं। तो इस प्रकार से हमने ऑर्डिनरी लाइट और लेज़र लाइट के बीच में डिफरेंस को पढ़ लिया है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, जो है कि एप्लीकेशन ऑफ लेज़र, यानी कि लेज़र के कहाँ कहाँ उपयोग हैं। लेज़र के हमारे डेली लाइफ में और रिसर्च के फील्ड में बहुत अधिक उपयोग है, जिनमें से कुछ उपयोग पे हम डिस्कशन करते हैं। तो लेज़र के उपयोगों में कहाँ का उपयोग होता है? आपको पता है कि लेज़र का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। कहाँ यूज़ होता है वो? मेडिसिन के फील्ड में होता है। फिर कहाँ यूज़ होता है वो? कम्युनिकेशन में लेज़र का उपयोग करते हैं। कम्युनिकेशन में संचार व्यवस्थाओं में भी लेज़र का उपयोग होता है। लेज़र का उपयोग उद्योग में भी किया जाता है, इंडस्ट्रीज वगैरह में भी होता है। फिर लेज़र का उपयोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो बहुत अधिक होता है, और मिलिट्री आदि में भी कैसा होता है? मिलिट्री वाले भी लेज़र का उपयोग करते हैं। अब इनके थोड़े थोड़े डिटेल देख लेते हैं कि किस प्रकार से उपयोग होता है। तो पहला, सबसे पहले हम देखते हैं चिकित्सा में, यानी कि मेडिसिन में लेज़र का कहाँ कहाँ उपयोग होता है। आजकल लेज़र का उपयोग तो बहुत अधिक किया जा रहा है, जिनमें से सबसे पहली बात होती है रक्तहीन सर्जरी, यानी कि ब्लडलेस सर्जरी। ब्लडलेस सर्जरी मीन्स ऐसी जगह किया जाता है इसका उपयोग जहाँ पे ब्लड जरा भी नहीं निकलता है, बिल्कुल पॉइंट होल करके हम क्या कर सकते हैं, उस फिक्स पॉइंट पे पहुँच जाते हैं और सर्जरी होती है। आँख वगैरह की सर्जरी आपको पता होगा। फिर गुर्दे की पथरी को नष्ट करने के लिए किया जाता है, यानी कि किडनी में यदि किसी को स्टोन वगैरह हो जाता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी क्या करते हैं? लेज़र का उपयोग किया जाता है। फिर लेज़र का उपयोग किस में होता है? कैंसर के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। ठीक है, लेज़र का उपयोग कहाँ बताया हमने? कैंसर को डायग्नोस करने में और उसकी थेरेपी में भी लेज़र का उपयोग किया जाता है। फिर आंतों में अल्सर का पता लगाने के लिए फाइबर ऑप्टिक्स एंडोस्कोप में लेज़र का उपयोग किया जाता है। चलिए, इसके अलावा भी लेज़र के और भी उपयोग यदि हम देखें चिकित्सा के क्षेत्र में, तभी हमने बात की थी तो कि आंखों में लेंसों की वक्रता के सुधार के लिए किया जाता है। यदि किसी की आंखें थोड़ी सी डिफेक्टेड हो गई हैं, उसके लेंस की कर्वेचर में कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो क्या कर सकते हैं? लेंस को हम लेज़र का इस्तेमाल करके करेक्ट कर सकते हैं। फिर यकृत और फेफड़ों के रोगों के इलाज में, यानी कि लीवर में यदि कोई प्रॉब्लम हो, लंग्स में प्रॉब्लम हो, तो उनके ट्रीटमेंट वगैरह के लिए में किसका उपयोग होता है? लेज़र का उपयोग किया जाता है। ब्लड में आपके ब्लड के डिफरेंट पार्ट्स पता होंगे, उनमें से एक पार्ट आता है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा बनाने के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? लेज़र का उपयोग किया जाता है। ट्यूमर को निकालने के लिए किया जाता है। किसी को यदि कोई ट्यूमर वगैरह हो गया तो ट्यूमर को काट के निकालने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं? लेज़र का उपयोग करते हैं। और लेज़र का उपयोग कैसा होता है? कॉस्मेटिक सर्जरी में, है ना, कॉस्मेटिक उपचार में, मुहासे वगैरह किसी को हो गए हैं तो उसको हटाने में, सेल्यूलाइट के लिए, और यदि मान लो बॉडी के किसी हिस्से में एक्स्ट्रा बाल वगैरह आ गए हैं तो बालों को हटाने के लिए भी क्या करते हैं? लेज़र का ट्रीटमेंट की लिया जाता है। तो हमने देखा लेज़र का चिकित्सा में उपयोग। संचार में लेज़र का उपयोग, यूजेस ऑफ लेज़र सिंस कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में भी क्या करते हैं? लेज़र का उपयोग होता है। हमने आपको बता चुके हैं कि लेज़र का लाइट कैसा होता है? हाईली डायरेक्शनल होता है, इसलिए उसका उपयोग क्या कर सकते हैं? इसको अपन क्या कर सकते हैं? बहुत बड़ी दूरी पर जानकारी भेजने के लिए ऑप्टिकल फाइबर संचार में भी लेज़र लाइट का उपयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी के नीचे संचार नेटवर्क में लेज़र लाइट का उपयोग किया जाता है, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर वगैरह में भी, कम्युनिकेशन में भी हम क्या करते हैं? लेज़र लाइट का उपयोग किए जाते हैं। लेज़र का उपयोग अंतरिक्ष संचार, राडार और उपग्रहों में भी किया जाता है, यानी कि स्पेस कम्युनिकेशन में, राडार में, सैटेलाइट में, सभी जगह पे इस प्रकार से हम देख रहे हैं लेज़र के बहुत सारे उपयोग हैं। उद्योग धंधों में लेज़र के बहुत अधिक उपयोग होते हैं, जैसे कि पहला तो ये दिया हमको कांच और कॉर्ड्स को काटने के लिए, ठीक है, कटिंग करते हैं किसकी? ग्लास की और कॉर्ड्स की। फिर ऑटोमोटिव उद्योग में गर्मी के उपचार के लिए, यानी हीट ट्रीटमेंट के लिए भी किसका उपयोग किया जाता है? लेज़र का उपयोग किया जाता है। और ये उपयोग तो आपने सबने देखा होगा कि दुकानदार लोग क्या रहते हैं कि उनके पास में जो वस्तु रहती है, सामान रहता है, उसमें बार कोड अंकित रहता है। उस बार कोड को क्या करते हैं? वो लेज़र डालते हैं तो उनको उसका रेट मिल जाता है, तो इसका पता लगाने के लिए भी क्या कर सकते हैं? लेज़र का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त लेज़र का उपयोग इंटीग्रेटेड सर्किट्स यानी आईसीज
के घटकों को ट्रिम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में भी लेज़र का उपयोग किया जाता है। फिर सेमीकंडक्टर उद्योग में फोटोलिथोग्राफी के लिए भी किया जाता है। फोटोलिथोग्राफी क्या होती है? इट इज़ द मेथड यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स, यानी पीसीबी जो बोर्ड बनते हैं प्रिंटेड माइक्रो प्रोसेसर वगैरह में लगते हैं, उनको बनाने के लिए भी क्या करते हैं? लेज़र का उपयोग किया जाता है। अब लेज़र क्या होती है? बिल्कुल एक फिक्स पॉइंट पे फोकस किया जा सकता है इसको, इसलिए इसका उपयोग अत्यंत सूक्ष्म छिद्र और धातु की मोटी चादरों को काटने में भी किया जाता है। बहुत फाइन होल बनाया जा सकता है इसको। फिर अब बात आती है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी में जो लेज़र का उपयोग है वो किस प्रकार से किया जाता है। तो सबको मालूम है कि कंप्यूटर में जो सीडी होती है, कंप्यूटर की जो सीडी है उसमें डाटा को अपन क्या कर सकते हैं? संग्रहित करने के लिए लेज़र का उपयोग होता है। ठीक है, और सीडी में क्या हो गया? टू स्टोर द लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा इन सीडी रोम। इसके अलावा लेज़र का उपयोग प्रदूषक गैसों और वायुमंडल में अन्य संदूषकों को मापने के लिए किया जाता है। यदि मान लो वायुमंडल में जो गैसेस हैं, एक्स्ट्रा जो प्रदूषित गैसेस हैं, उनको भी पता करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। लेज़र प्रिंटर तो आपको मालूम ही है कि कंप्यूटर में क्या होता है? लेज़र प्रिंटर का उपयोग होता है। फिर क्या किया गया है? पृथ्वी के घूमने की दर को भी लेज़र से पता किया गया है। भूकंप आदि का पता करने के लिए, परमाणु विस्फोट आदि का पता करने के लिए भी किसका उपयोग करते हैं? लेज़र का उपयोग करते हैं। फॉर डिटेक्टिंग अर्थक्वेक्स एंड अंडर वाटर न्यूक्लियर ब्लास्ट, ये सब पता करने के लिए लेज़र का उपयोग करते हैं। लेज़र का उपयोग क्या करते हैं? बहुत बड़ी दूरियों को मापने में भी किया जाता है। यहाँ से लेके चंद्रमा तक की, यानी मून तक की डिस्टेंस को भी किससे मापा गया है? इसी की सहायता से मापा गया है। फिर इसका 3D पिक्चर लेना है स्पेस में, यदि है ना 3 आयामी पिक्चर से ना 3D फिगर यदि किसी का लेना है तो उसके लिए भी लेज़र का उपयोग किया जाता है। इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं? इनविजिबल फेंसिंग लगा सकते हैं। इनविजिबल फेंसिंग के मतलब कि एक अदृश्य टाइप की बाड़ा लगा सकते हैं। इसका उपयोग क्या होगा? किसी भी क्षेत्र को प्रोटेक्ट करने के लिए कर दिया अपन ने, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेज़र बीम जा रही है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, यदि कोई एंट्री करने की कोशिश करेगा तो लेज़र से उसको नुकसान हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका उपयोग क्या किया जा सकता है? सूक्ष्म जीवों और कोशिकाओं की आंतरिक संरचना का पता करने में, यानी जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह को पता करने के लिए लेज़र का उपयोग किया जाता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, उसकी प्रोड्यूस हो रही है, कैसी रिएक्शन हो रही है, इसका पता करने के लिए लेज़र का उपयोग होता है। लेज़र का उपयोग मिलिट्री के क्षेत्र में भी बहुत अधिक होता है। जैसे कि उनमें से प्रमुख है कि लेज़र रेंज फाइंडर का उपयोग किसी वस्तु की दूरी निर्धारित करने में किया जाता है। क्या अर्थ है इसका? कि लेज़र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को, जो लेज़र को भेजेंगे रिफ्लेक्ट होकर लौट कर आएगी, जो राडार वगैरह में होता है, उसमें उसके थ्रू क्या कर सकते हैं? अपन लेज़र का उपयोग कर सकते हैं। रिंग लेज़र गायरोस्कोप का उपयोग चलती वस्तुओं के रोटेशन के बहुत छोटे कोण को, संवेदन को मापने के लिए किया जाता है। क्या अर्थ है इसका? कि जो गायरोस्कोप वगैरह होते हैं, कोई वस्तु रोटेट हो रही है तो बहुत छोटे एंगल से जो रोटेट हो रही है तो उसका भी पता करने के लिए लेज़र का उपयोग कर सकते हैं। फिर लेज़र का एक मुख्य उपयोग यह है कि इसका उपयोग किसमें किया जाता है? जो गाइडेड मिसाइलें होती हैं ना, मिसाइलों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। भाई कोई मिसाइल है, उसमें बार हेड की ऊर्जा को निष्क्रिय करने के लिए लेज़र का उपयोग किया जाता है। किसी भी मिसाइल में जो बार हेड है उस पर अपन क्या करेंगे? लेज़र डालेंगे तो क्या कर सकती है? उसको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, उसको निष्क्रिय भी कर सकती है, डैमेज कर सकती है। लेज़र के बहुत अधिक उपयोग हैं। इसके साथ साथ लेज़र से कुछ कुछ वातावरण को और हमको नुकसान भी होता है। तो पहली चीज़ तो लेज़र को वातावरण और स्वास्थ्य के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है। यदि आप लेज़र के वातावरण में ज़्यादा समय तक रहेंगे तो आपकी बॉडी पर ये बहुत ज़्यादा हानिकारक प्रभाव डालेंगे। उद्योग के क्षेत्र की बात करें तो इसका प्रिंटर क्या होता है? अन्य प्रिंटरों की तुलना में कैसा होता है? थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है, महंगा होता है। फिर कुछ लेज़र उन कणों का भी उत्सर्जन करते हैं जो श्वास रोग का कारण हो सकते हैं। लेज़र भाई किसी मीडियम से गुजर रही है तो क्या करती है वो? वहां पर कुछ ऐसे कण भी उत्सर्जित होते हैं जो हम सांस के द्वारा हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, जिससे क्या हो सकता है? हमको रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ ना कुछ हमको नुकसान हो सकता है। इसके अलावा और भी नुकसान है। तो जैसे ही बाकी विज्ञान की खोजें हैं उसी प्रकार से इससे फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं।
तो इनको हमको संभल कर यूज़ करना है। इस तरह से हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को आखिरी तक देखा है, इसके लिए आपका पुनः एक बार धन्यवाद। और यदि आपको इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप जो नीचे ईमेल है उसके थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, या हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। हम आपके आंसर देने की कोशिश करेंगे। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।